Assalamualaikum. Today 21st of May 2021. I Abdul Rashid Mir in front of you. I hope that you are well aware that we are now on offline class. The fourth para. We are going to discuss about the fourth para of Fetching the Doctor, lesson number 6 of General English, class 7th. चिल्ड्रन, एज़ यू नो दैट, बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि हम ऑफलाइन क्लास से दे रहे हैं और आज हम फैचिंग द डॉक्टर का चौथा पैरा पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने 3 पैरों में जो कुछ पढ़ा वो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको बखूबी याद होगा कि किस तरह से हेमलन उस अंधेरी रात में अपने गर्म बिस्तर से, अपने नरम बिस्तर से उस बाप की आवाज़ को सुनकर, उस माँ के चेहरे को देखकर उस अंधेरी रात में, जोखिम भरी रात में अपने आप को निकाल कर डॉक्टर के पास जाता है और 5-7 किलोमीटर दूर से उस डॉक्टर को लेकर अपने बाप के इलाज मुआवजे के लिए लाता है। तो दरअसल हकीकत यह है, सबक इस बात का है कि एक सिपाही बहादुर होता है क्योंकि उसने देश की रक्षा करनी होती है, उसे कौम की रक्षा करनी होती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी बहादुर होते हैं। तो इसलिए हर सिपाही, हर इंसान को, हर बच्चे को अपने माँ बाप का, अपने हमसायों का, अपने घर का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी बहादुरी से काम लेना चाहिए जिस तरह से हेमलन उस अंधेरी रात में, उस बारिश वाली रात में इतनी भारी सख्ती उठा के अपने घर से 7 किलोमीटर दूर जाके डॉक्टर को लेके अपने बाप के इलाज के लिए लाता है। तो ज़रा बेटा हम आगे देखते हैं कि पैरा 4 में जब डॉक्टर घर में पहुंचता है तो ज़रा वो क्या कुछ इलाज करता है उसके वालिद का, क्या उसके कौन सी परेशानी थी उसकी। तो हम देखते हैं ज़रा। He thought a moment, he is a soldier, he would not complain of a little thing, I will come। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हमने किया और हम थोड़ा सा पीछे जाके फिर से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जब हेमलन अपने डॉक्टर के घर पहुंचा तो उसे डॉक्टर थोड़ी मोमेंट के लिए चुप हो गया और उसने पूछा कि अगर वो एक सिपाही है तो वो थोड़े दर्द से, यानी कि मामूली पेन से वो चिल्लाता ना, थोड़े दर्द ना, वो इतना ज़्यादा ना चलावे या इतना रोवे या ना, इतनी कंप्लेन ना करे। आई विल कम, बेटा मैं आ रहा हूँ। विद ब्रीथ ऑफ रिलीफ, हेमलन के दिल पे, हेमलन की सांस थोड़ी सी फूल गई, थोड़ा सा वो खुश हो गए, थोड़ी सी रिलीफ मिली उसे कि क्या, हाँ डॉक्टर साहब तो आ रहे हैं। आई टर्न टू माई हॉर्स, मैं अपने घोड़े की तरफ मुड़ा, हेमलन कहता है। क्लिम्बर्ड इन टू द सैंडल, जीन पर चढ़ गया। एंड रोड होम एट स्लो स्पीड, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोड की तरफ मुड़ गया। आई टर्न ऑफन अनटिल आई कुड सी द लाइट ऑफ द डॉक्टर, और मैं अक्सर पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहा जहाँ तक कि मुझे डॉक्टर की लाइट नज़र आई। कैरेज फॉलोइंग मी ऑन द रोड, उस रोड पे डॉक्टर का कैरेज जो था वो मेरे पीछे पीछे, रेड़ा जिसको आते हैं, टांगा सी आखसा पहाड़ी विच, टांगा पिछू पिछू वेंदा सा, मैं मुड़ के पिछा दिखता सा, आस्ते आस्ते टुरदा सा और मुड़ के पिछा दिखता सा कि डॉक्टर साहब द रेड़ा पिछू ईंदा या नहीं ईंदा। रोड, द डॉक्टर वाज सिटिंग फॉर्मली इन हिज लाइट, डॉक्टर साहब ने अपनी लालटेन मतलब लाइट बाली दिया और आराम ना अपने कैरेज चढ़ा सा, स्विंगिंग कैरेज, और उसका जो टांगा था जिसको सी रेड़ा सा टुरदा सा, आयरन हैंडेड मास्टरफुल गाइडेड हिज फास्ट, और जो उसका मास्टर है आयरन हैंडेड, यानी कि वो उसके जो कैरेज था, उसके जो व्हील थे, मास्टरफुल गाइडिंग हिज फास्ट, वो बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे थे। पावरफुल हॉर्सेस विथ ईज, और उसके घोड़े जो थे, जो कैरेज के घोड़े थे वो भी बड़े पावरफुल थे, वो बड़ी ताकतवर थे। दीज हॉर्सेस वर फेमस फॉर दियर स्ट्रेंथ, उसके जो घोड़े थे वो अपनी ताकत के लिए वो भी मशहूर थे। एंड वाइल्ड स्पीड, और उनकी वहशियाना स्पीड तेज़, यानी कि बड़े वहशियाना अंदाज में वो दौड़ते थे। दे नेवर वॉकड एंड हैड नो फियर ऑफ बैड वेदर, और वो कभी चले नहीं हैं, वो आहिस्ता कभी चलते नहीं थे। एंड वॉकड एंड हैड नो फियर ऑफ बैड वेदर, और कभी बैड वेदर यानी कि बुरा अगर मौसम हो, मौसम ख़राब हो तो वो कभी भी इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे। बैड वेदर and had no fear of the bad weather. As he flashed past, the doctor called out with quiet cheer, take your time boy, take your time। बच्चा अपना वक्त, यानी कि अपना वक्त ले लो। take your time का मतलब है आप थोड़ा सा आहिस्ता चलें, आप थोड़ा सा आहिस्ता चलें। My worry left him
विद हिम, मेरी जो वरी, मेरी परेशानी डॉक्टर को भी थी कि ये बच्चा अंधेरे में, न इसके पास लाइट है न कुछ है, ये तो भी इतना तेज़ आगे दौड़ रहा है। आई हैड डन ऑल आई कुड, आई हैड कॉल्ड द डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को बुलाया। वॉज कंटेंट नोइंग दैट स्वीट रिलीफ वुड कम टू माई मदर, कि जब मैं घर पहुँचूँगा तो मेरी माँ को स्वीट रिलीफ, मेरी माँ डॉक्टर को देखकर खुश हो जाएगी। एंड द डॉक्टर वुड ब्रिंग हील टू माई फादर, और वो डॉक्टर जो है वो मेरे बाप के दर्द का इलाज करेगा। ये जो सबक है ये लिया है हैमलेट गॉर्लैंड एंड हेलेन ट्यूसडेल हैथ से लिया गया है। तो देखें, हमें सबक से ये नसीहत मिलती है बच्चों कि किसी भी मुश्किल हाल में, किसी भी परेशानी में इंसान अपने माँ बाप का, अपने हमसाए का, अपने रिश्तेदार का के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। देखो हैमलन ने उस अंधेरी रात में इतनी मुश्किल से अपनी किट पर कितने दूर जाकर उसने डॉक्टर को बुलाया, अपने बाप का इलाज करवाया, अपनी माँ के उस दर्द को, उस माँ के उस खौफ को, माँ के उस परेशान चेहरे को खुशी में बदल दिया। तो ये एक वफ़ादार औलाद, एक बहादुर सिपाही की औलाद का, इसका बच्चे का यही फ़ायदा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा बच्चों, कि जिसमें ये हमें सबक मिलता है कि हमेशा इंसान जो है वो दूसरे के लिए काम करना चाहिए। हमेशा इंसान के दूसरे, माँ हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, हमसाया हो, इन सब के काम आना चाहिए। तो हमें इस सबक में यही, इस लेसन में यही सबक मिलता है, हमें यही नसीहत मिलती है, जैसा कोई नसीहत मिलती है कि हमेशा इंसान मुश्किल वक़्त में दूसरे के काम आना चाहिए। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमसाया हो, कोई भी हो, लेकिन मुश्किल वक़्त में दूसरे की मदद करना इंसान की सबसे बड़ी कुर्बानी है, इंसान का सबसे बड़ा अमल है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। थोड़ा तो हम ग्रेसिस पर नज़र डाल देते हैं। ले किसे कहते हैं? ला मीन्स पास्ट टेंस ऑफ द लाई, यानी कि पड़ा रहना, विच मीन्स टू बी इन मूव इनटू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि कदे इधर फड़कना कदे उधर फड़कना। बारन ए large building on a farm in which hay or grain is kept। बारन कहते हैं बड़ा शेड जिसमें घाह वगैरह रखते हैं असी, या ग्रेन अनाज वगैरह रखते हैं, तो उसे बरन कहते हैं। प्रेरी ए वाइल्ड एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड विदाउट ट्रीज़ इन कनाडा में एक जगह है प्रेरी, उसका प्रेरी नाम है उसका। वाइल्ड एरिया है यानी वैसी, यहाँ वहाँ पे कोई भी ट्रीज़ दरख्त वगैरह नहीं है, लेकिन ये जगह जो है ये कनाडा में है। विप ए पीस ऑफ लेदर और रोप, विप मीन्स उसको छड़ी जिसको सिखाते हैं। पीस ऑफ लेदर और रोप विच इज़ फॉर्चुनेट टू स्टिक, यूज इट फॉर हिटिंग एनिमल्स और पीपल, जिसको असी छड़ी आते हैं सीधी। हाँ, खमची पहाड़ी वैसी खमची आते हैं, जिससे मतलब घोड़े को दौड़ाने तो खमची ना रखते हैं। तो स्वे टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, स्वे मीन्स आहिस्ता आहिस्ता साइड से निकल जाने को कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके कल क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। बाकी वस्सलाम।